मौला रे, मौला रे, कैसा इम्तिहान है। पापा, मैं और ज़ारा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपने कभी हमारी मोहब्बत पर यकीन नहीं किया, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया मेरी बेटी। मैं तो सच में बहुत ही बदनसीब था कि तुम जैसी बेटियों के प्यार की कदर कभी नहीं की। कदर तो आपने कभी मामा की भी नहीं की पापा। देखिए पापा, सब कुछ कैसे बिखर गया। हम सब बर्बाद हो गए, मैं, ज़ारा, आप, मामा, सब। फायदा उठाया तुम्हारी माँ ने। आपने काश मामा की कदर की होती तो आज हम साथ होते पापा। आपने कभी इज्जत नहीं दी, ना बीवी को ना बेटियों को। हमें मर जाना चाहिए। नहीं सीधू, नहीं पापा। सीधू, मेरी बच्ची, मेरी वजह से खुद को अजियत मत दो। काश पापा मैं आपको अपनी तकलीफ दिखा सकती। ये नहीं पापा, इस फाइल पर दस्तखत कर दीजिए। ये हमको नखरा दिखाने की जरूरत नहीं है और ना ही हमसे मुंह मोड़ने की जरूरत है। हम तुम्हारे आगे हाथ नहीं जोड़ेगा। जानती हूँ मैं, जब शक दिल में घर कर जाए तो यकीन खत्म हो जाता है। अच्छा, इतना अकल है तो फिर उससे मिलने का वादा क्यों किया? बार बार आपको सफाई पेश नहीं करूंगी मैं। इतना अकड़ तुम में है किस बात का? बोलो। अकड़ किस बात की? आपकी दर खरीदूं, जो चाहे सलूक कीजिए, किसी से गिला, किसी से शिकायत नहीं करूंगी। सर खरीद? तुम भी हमको खरीदने का ताना मारा है? वो भी बोलता है कि हमने बीवी का मोल लगाया है, और वो मूसा खान भी। तो फिर मैं क्या करूं? ये बात दिल से निकाल दे कि तुमको हमसे निजात मिल जाएगा। आप ये बात अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देते कि मैं आपसे निजात चाहती हूँ? इसलिए कि हमारे दिल में शक बैठ गया। आपका शक मेरी बर्दाश्त को आजमा रहा है। आपको बता रही हूँ, जिस दिन मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई ना, मैं खुद से निजात हासिल कर लूंगी। समझ में आई आपको? ज़ीनू कौन है? मुझे उम्मीद है हामिद की जमानत हो जाएगी। जमानत होगी, मगर मुकदमा तो खत्म नहीं होगा ना अंकल। हामिद किसी तरह से भी ताउन करने को तैयार नहीं। वो पैसे वापस कर दे तो सजा माफ हो जाए। मगर पापा के पैसों पर तो उस जंगल को इनका कब्जा है अंकल। तुम्हें हामिद को तैयार करना चाहिए कि वो सरकारी पैसा वापस कर दे। अंकल, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? अच्छा ये बताओ, अपनी मामा से मिलोगी? नहीं, मुझे नहीं मिलना मामा से। ज़ीनू, अपनी मामा को किस बात की सजा दे रही हो? उनका कसूर क्या है? कसूर मेरा है, सिर्फ मेरा है, और इसकी सजा भी सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। ज़ीनू, संभालो, खुद को संभालो मेरे बच्चे। क्या कर रही हो तुम इस तरह? ये सब मेरा कसूर है। मुझे मर जाना चाहिए, नहीं जिंदा रहना चाहिए। मुझे चले जाना चाहिए। छोड़ मुझे। मेरी बात सुनो, खुद को संभालो ज़ीनू। तुम्हारा घर है, तुम्हारा शौहर है। छोड़ मुझे, मैं नहीं जिंदा रहना चाहती। ज़ीनू, ज़ीनू, ज़ीनू संभालो अपने आप को। ज़ीनू, 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 सबा। हाय, मैं मर गई। क्या हुआ ज़ीनू? सबा, खुद को संभालो, कुछ नहीं हुआ। टेक इट इजी। रजिया, पानी लाओ जल्दी। कहाँ से लेकर आ रहे हैं इसको? हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए आप? ज़ीनू ठीक है सबा, घर के करीब आकर अचानक ही बेहोश हो गई। हामिद से मिलने गई थी। हामिद से मिलने? लेकिन वहां तक पहुंची कैसे ये? मैं लेकर गया था। आप? लेकिन क्यों? ज़ीनू बेटा, आंखें खोलो बेटा। ज़ीनू, ज़ीनू, ज़ीनू। पापा, पापा,
मेरा ख्याल है इसको कमरे में लेके चलते हैं। हाँ, उठाएं इसको, बिस्तर पे लेके चलें। क्या कह रही हो सबा? जीनू ठीक तो है ना? अहमद को उसे यहाँ लेके आना चाहिए था या हॉस्पिटल लेके जाता? घर के करीब पहुंचकर जीनू की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो उसे मेरे पास लेकर आ गए। मगर अहमद उसे अपने घर की तरफ लेकर गया ही क्यों? शायद सोच रहे होंगे कि मुझसे मिलकर जीनू रिलैक्स हो जाएगी। वैसे मुझे भी अहमद से गिला है, वो जीनू को हामिद से मिलाने क्यों ले गए थे? साफ सी बात है, अहमद जीनू की नजरों में हामिद को गिराना चाहता है, लेकिन शायद वो भूल गया बाप जितना ही गिरा हुआ किला हो, अपनी बेटी की नजर में मोतबर ही रहता है। ये तो है, ठीक कह रहे हो। बच्चे सौतेली माँ को फिर कबूल कर लेते हैं, लेकिन सौतेले बाप को कभी बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, बस मैं जीनू को समझाने की कोशिश तो करूंगी। चाह रही थी कि कुछ दिन मेरे पास रुक जाती, जैसे ही उसकी तबीयत संभलेगी मैं उसे खुद वापस छोड़ने आऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी सबा, मैं तो सिर्फ उस दिन के इंतजार में हूँ जब जीनू हंसेगी, मुस्कुराएगी। वरना तुम्हारे घर की प्रॉब्लम्स की वजह से जीनू बहुत उलझी और परेशान रहती है। ना हंसती है ना बोलती है। तुम भी जीनू को समझाना कि बाबर से अपना रवैया दुरुस्त है। चलो ठीक है, मैं आऊंगी जीनिया को देखने के लिए। तुम भी अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। बाय। कैसी है जीनू? अहमद, आप जीनू को हामिद से मिलाने क्यों ले गए थे? जीनू की जिद से मजबूर होकर, उसे यकीन दिलाने के लिए कि मैं उनके बाप का दुश्मन नहीं हूं। हामिद की गिरफ्तारी में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनका बाप? आप जीनू और ज़ारा के कुछ नहीं लगते। मैंने ऐसा कब कहा है? जीनू अगर मुझे अपना बाप समझती तो हामिद की हकीकत से आंखें न फेरती। क्या अहमद अंकल कौन होते हैं जीनू को घर ले जाने वाले? अच्छा है, 2-4 दिन वहां रहेगी तो शायद दिमाग दुरुस्त हो जाए साहबजादी का। लेकिन तुम्हें अहमद से अपना मूड खराब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी बहुत कुछ हासिल करना है तुमने अहमद से। मगर मॉम, अगर इस शादी से तुम्हें कोई फायदा पहुंच सकता है तो वो है अहमद की दौलत। अभी तुम मेरे साथ चलोगे? अहमद और सबा के सामने जीनू से प्यार जताना, हमदर्दी दिखाना। जब वो यहाँ आएगी तो मैं खुद देख लूंगी। मेरे जख्मों का बहाना कर दीजिएगा, मैं नहीं जाऊंगा। बेवकूफ लड़के, जख्मों के साथ जाओगे तो तुम पर सबा और अहमद का एतबार मजबूत होगा। रियली मॉम? वैसे आपको घरदारी छोड़ के ना पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए। कितनी दूर की सोचती है ना। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे, कहीं नहीं जाओगी तुम? मेरी बात हो गई है मरियम से, मैंने उसको कह दिया जीनू अभी कुछ दिन मेरे पास ही रहेगी। क्यों? किस लिए रहूंगी मैं आपके पास? आखिर मेरा कसूर क्या है जीनू? शादी की है मैंने, बस। और क्या करती? कहाँ ढूंढती अपने लिए सहारा? तुम दोनों के बाद कौन सा ठिकाना था मेरे पास? कभी सोचा है तुम? अपना ठिकाना ढूंढने के लिए मेरे पापा को जेल करवाई है आपने और आपके हस्बैंड ने। प्लीज जीनू, एहतराम किया करो अहमद का। वो बहुत मुखलिस है तुमसे, ज़ारा से। तुम्हें पता है आज ऑफिस नहीं गए हैं वो। आज सुबह से हामिद की जमानत के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। दिखावा है ये सब। अगर उन्हें मेरे पापा की जमानत करवानी होती
तो वो ये साजिश करके उन्हें गिरफ्तार ही ना करवा। अहमर इतनी घटिया हरकत करने का सोच भी नहीं सकते। तुम अच्छी तरह से जानती हो अहमर को भी और हामिद को भी। और आपको भी मामा। एक थप्पड़ लगाऊंगी अगर ज्यादा बोली तो। माँ हूं मैं तुम्हारी। मेरी बच्ची, मैं माँ हूं तुम्हारी और हमेशा रहूंगी, कभी नहीं बदलूंगी। क्यों बदनाम करना चाहते हो तो मुझे फैसल? नहीं ज़ारा, मैं तुम्हें बदनाम हरगिज नहीं होने दूंगा। प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। देखो फैसल, मामा के घर की बात और थी, ये मेरे शौहर का घर। जर खान बहुत गैरत वाला है, हम दोनों का खून कर देगा वो। गैरतमंद नहीं, बेगैरत है। दौलत देकर खरीदा है उसने तुम्हें। तो फिर क्यों नहीं समझते हो कि एक बिकी हुई लड़की कितनी मजबूर होती है? सारा प्लीज बस एक बार मिल लो। फैसल मैं कोशिश करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे आइंदा फोन मत करना। खुदारा मुझ पर रहम करो प्लीज ज़ारा, जल्दी। मौला रे मौला रे, कैसा इम्तिहान है, हाय रे कैसा इम्तिहान है, मौला। क्या बात है? तुम्हारा तबीयत तो ठीक है? जी 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 ठीक है। चल तुम्हें तुम्हारी मामा के घर छोड़ो। मामा मामा के घर क्यों? मिल लेना। जी मेरा मतलब है कि मामा से मिल लेना। अब जाओ, तैयार हो जाओ। हमने बोला ना, उठो, जाके तैयार हो जाओ। मैं जानती हूँ जीना, तुम हामिद से बहुत मोहब्बत करती हो। जाहिर है तुम्हारे बाप हैं, तुम उनसे मिलती जुलती भी रहो, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन अहमद के साथ अपना रवैया ठीक कर लो प्लीज। कर लूंगी। अगर पापा जेल से बाहर आ जाए तो? आ जाएंगे। अहमद कोशिश कर रहे हैं ना, वो भी सिर्फ इसलिए कि हामिद तुम्हारा बाप है। चलें ये भी देख लेते हैं कि कितने मुखलिस हैं वो। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं खुद अहमद से कहूंगी कि वो हामिद की रिहाई के लिए और ज्यादा कोशिश करें। एक और बात मामा, मैं अभी अपने घर नहीं जाना चाहती। लेकिन अभी तो तुम घर जाने की जिद कर रही थी, और अब? वो तो ऐसे ही मैं आपको धमका रही थी। हाँ कर। अच्छा जीनू सुनो, तुम बाबर के साथ खुश तो हो ना बेटा? कितनी बार कहा है आपसे, ये सवाल मत किया करें मुझसे। अच्छा ठीक है, नहीं कर। जब तक दिल चाहे यहाँ रहो। ओ हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, मरियम और बाबर भी आ रहे हैं तुम्हें मिलने। क्या? वो क्यों आ रहे हैं? ऐसे क्यों बोल रही हो? मरियम सास है तुम्हारी और बाबर शौहर है, आ सकते हैं तुमसे मिलने। खैर तुम रेस्ट करो, मैं जरा अहमद को देख लूं, भूखे बैठे हैं। सूप छोड़ के जा रही हूँ, दिल करे तो पी ले। सो जा। अहमद, अहमद उठिए, मैंने खाना लगा दिया है। रहने दो, भूख नहीं। सॉरी।
आप तो जानते हैं ना कि जीनू कितनी जिद्दी है। बस उसे मनाने में ही देर होती। मान गई? मान तो गई है, अगर बहुत जिद्दी हो। सेंसिटिव बहुत है, ऐसे बच्चे तो फिर जिद्दी हो ही जाते हैं। जी, असल में जीनिया हामिद से बहुत प्यार करती है, बचपन ही से। हर वक्त उसके आगे पीछे घूमती रहती। लेकिन हामिद ने हमेशा उसे दुत्कारा है। शायद इसी वजह से वो ऐसी हो गई है, जिद्दी। है, आइए ना, खाना खा लीजिए। Okay. अहमद, आपको पता है आप बहुत अच्छे हैं। अरे, मैं तो समझा था कि सिर्फ तुम ही अच्छी हो। ये तो अच्छा है कि हम दोनों ही अच्छे हैं। चलो खाना खा। चलो आज। आपने बड़ी देर कर दी। हाँ, बल्कि मैं खाना आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी। आज तो बिल्कुल बचपन याद आ रहा है। बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। ज़हरा सर, तुम दोनों खड़े क्यों? बैठो ना। हाँ भाई, बहुत अच्छे मौके पर आए हो तुम दोनों। हम दोनों बहुत गलत मौके पे आ गए। क्यों मामा? अच्छा छोड़ो ना, चलो बैठो खाना खाओ। अब डेरा मेरा बानी, आप दोनों का मोहब्बत देख के तो हमारा भूख ही उड़ गया। अगर शायद ज़ारा का भूख थोड़ा बढ़ गया हो। हम तो ज़ारा को छोड़ने के लिए आए थे। इसको इसका मोहब्बत बहुत सता रहा था। क्यों ज़ारा?